ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ विद बबीता। और ये रीडिंग है 2024 की लास्ट रीडिंग। उसके बाद तो हम आपसे मिलने वाले हैं 2025 में। मैं बस यही दुआ करूंगी कि आपकी जो भी हसरतें इच्छाएं रह गई हैं, जो पूरी नहीं हो पाई हैं 2024 में, वो आने वाले साल में यानी कि 2025 में ज़रूर पूरी हो जाए। देखिए, वैसे तो इच्छाओं का सिलसिला कभी रुकता ही नहीं है, लेकिन कुछ हमारे टारगेट्स होते हैं। अच्छी-अच्छी मैनिफेस्टेशन कीजिएगा। हाँ, मैनिफेस्टेशन से याद आया, मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि मैम ये आजकल मैनिफेस्टेशन शब्द बहुत आ गया है। मैंने उनसे कहा कि सिर्फ एक ही शब्द नया है, रूप नया है। हम इसे कितने ही ज़मानों से करते चले आ रहे हैं। क्यों? आपने नहीं सुना हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। ये मैनिफेस्टेशन वही है। अच्छा-अच्छा सोचिए, आपके साथ अच्छा-अच्छा होगा। नेगेटिविटी की तरफ मत जाइएगा। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, ईश्वर पर विश्वास रखेंगे, अपना कर्म करते रहेंगे, आप देखिएगा ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। जितनी भी रीडिंग्स थी मैंने आपके लिए डाली हैं, इस बार स्पेशल रीडिंग डाली गई थी लव लाइफ के लिए कि हमारा लव लाइफ कैसी रहेगी 2025 में। प्लीज़ आप उसे चेक कर लीजिएगा। वैसे ही वीकली रीडिंग्स, ईयरली रीडिंग्स, मंथली रीडिंग्स, सब रीडिंग्स डली हुई हैं, आप उन्हें ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जनवरी मंथ की भी रीडिंग्स मैं डाल रही हूँ, उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए साल से कुछ नई चीज़ें लेकर आ रही हूँ। हाँ, आने वाले टाइम में हो सकता है मैं लाइव 2 बार आऊँ, एक बार आफ्टरनून में और एक बार नाइट में, ताकि हमारे सारे ऑडियंस, कई वर्किंग लेडीज़ हैं जो कहती हैं कि मैम हम लोग दिन में नहीं अवेलेबल होते हैं और रात को अवेलेबल होते हैं, हम रात में आपसे बात करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम आफ्टरनून में। तो मैं एक दिन ऐसा सेलेक्ट करने वाली हूँ। आप मुझे लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप किस किस दिन चाहते हैं और क्या क्या टाइम चाहते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम एक नया स्केड्यूल बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रोग्राम आपके लिए है, जहाँ पर मैं आपकी मदद कर सकूं। तो ठीक है, अब जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आने वाला वीक आप लोगों के लिए क्या कह रहा है। जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, उनको बता दूं कि आप अपनी इस रीडिंग को अपने ज़ोडिएक साइन से, यानी कि अपने एसेंडेंट साइन, मून साइन, नेम साइन से चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि कुछ भी मालूम है, आप उससे चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करें। एरीज ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मेष राशि है, तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके भाई, पहला कार्ड तो हम स्टूडेंट्स के लिए ही निकालेंगे और दूसरा कार्ड आपके फाइनेंसेस के लिए है, हेल्थ के लिए और रिलेशंस के लिए। ओके, देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, फाइनेंसेस की, तो सॉरी, पहले बात करूंगी स्टूडेंट्स की, आदत पड़ी हुई है ना। स्टूडेंट्स के लिए देखिए कार्ड आया है जजमेंट का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे थे या किसी खास जगह के लिए अप्लाई कर रहे थे और उन्हें अगर पहले वो चांस नहीं मिला था, तो देखिएगा आने वाले वीक में आपको वो चांस मिल जाएगा। अचानक चीजें ऐसी आपके फेवर में आ जाएंगी कि जहां पर हो सकता है कोई सेकंड लिस्ट हो या कोई सेकंड आपको चांस मिल जाए। हो सकता है काफी लोगों ने, किसी का वीजा नहीं लगा था या बाहर की कंट्री में अगर उन्होंने एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था, तो वहां से अभी तक अगर उन्हें अच्छी खबर नहीं मिली थी, तो अब उनको आने वाली हफ्ते में एक अच्छी खबर मिलने वाली है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि आपको एक सेकंड चांस मिलेगा। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको फायदा क्या होगा कि इसमें जहां पर आपने पहले एक काम करके छोड़ दिया था, यानी कि आपको लग रहा था कि यहाँ पर तो मेरा पर्पस सॉल्व हो ही नहीं पा रहा, वहां पर अचानक आपको एक नया चांस मिल जाएगा। अब उस चांस का फायदा कैसे उठाना, ये तो आपको पता ही है। अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंसेस की, जो लोग बिजनेस में हैं, जॉब के हैं, भाई थोड़ा सा, चाहे ये साल का आखिरी हफ्ता है, लेकिन साल की शुरुआत भी तो हो रही है ना। तो अक्सर हम क्या कहते हैं कि भाई शुरुआत जो है वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तो आप लोग, सभी लोग जो एरीज हैं, वो अपने काम में मुझे नजर आ रहा है कि थोड़ा सा फोकस बनाकर रखते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका सोशल सर्कल जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड होगा।
जबकि भी जो साल का आखिरी हफ्ता है तो उसमें हम कहते हैं ना पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हो सकता है एक और दिन के लिए, एक दो दिन के लिए आप पार्टी करें, लेकिन उसके बाद जो है ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस अपने काम पर रहने वाला है। और फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं तो आप एक अपनी मेहनत से एक अच्छी वेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर होगा जिससे कि आपकी तरफ जो है वेल्थ है, जो पैसा है वो आ रहा है। आप पेशेंस रख कर चलने वाले हैं। आपको मालूम है कि आपको अपनी जो पैसा है उसका आगे आने वाले टाइम में फायदा मिलेगा। और जितने भी लोग, जो मैंने आपको पहले बताया कि बिजनेस जो लोग करना चाह रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं, भाई उनको नई जॉब मिलेगी ही मिलेगी, या जिस भी जॉब में है वहां पर उनको एक स्टेबल करियर का रियलाइजेशन होगा कि यस, मैं अब जहां पे भी काम कर रहा हूँ वहां पर मेरी जो पोजीशन है काफी स्टेबल है, काफी स्ट्रांग है, और आप एक सीनियर पोस्ट की तरफ भी मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ में मेरे पास 3 ऑफ सूट का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने हार्ट से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखना है। बहुत क्लियर कार्ड है। हो सकता है कुछ आप नेग्लिजेंसी पर जा रहे हैं, अभी आपने ध्यान ही नहीं दिया है कि भाई मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी है कि नहीं रखना है। तो थोड़ा सा देखिए, जब विंटर्स आते हैं स्पेशली, तो थोड़ा सा हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। हमें अपने, क्योंकि हमारा खाना पीना और प्लस हमारी जो मूवमेंट्स एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, और फिजिकल एक्टिविटीज का जो रिस्ट्रिक्शंस है उसका असर कहीं ना कहीं हमारे हार्ट पर तो पड़ता ही है। तो थोड़ा सा अपने दिल का ख्याल रखिएगा। आप अपने दिल का ख्याल रखेंगे तो वो भी आपका ख्याल रखेगा। रिश्तों की बात करूं तो किंग्स ऑफ कप का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप इस समय काफी इमोशनली बहुत ही स्टेबल होंगे आने वाले वीक में। आप अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने क्लोज रिलेटिव्स के साथ, और अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है। एक डिवोशन नजर आ रहा है कि आप काफी डिवोटेड हैं अपने रिलेशनशिप में। और दूसरी बात है, आप अपनी गलतियों को जानेंगे भी। होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ पास्ट में ऐसा कुछ कह दिया, और अब क्या करेंगे, आप उस पास्ट से आगे निकल कर जाने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड ये कहता है कि आप पहल करेंगे, आप रिश्तों में पहल करेंगे, और आगे बढ़कर दूसरों का हाथ थामेंगे। अगर अपनी कहीं गलतियां हुई हैं उनको भी आप एक्सेप्ट करेंगे। देखिए साल का जो आखिरी हफ्ता है ना, ये नाराजगी वाला नहीं होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए पुरानी बातें भुला दो और आगे आने वाले टाइम की बात करो। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आने वाले साल में, आने वाले लास्ट जो वीक है हमारे इस महीने का, इस साल का। रिकवरी, देखिए रिकवरी कीजिएगा। जो भी कुछ आपका आपका इमोशनली खोया है या फाइनेंशियली कुछ खोया है, ये कार्ड कहता है ये आपको रिकवरी मिलेगी आने वाले टाइम में। नए चांसेस मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स को नए चांसेस मिल रहे हैं, और जो भी जिनको अपने दिल का ख्याल रखना है उनके लिए भी ये कार्ड है, रिकवरी का समय है। तो आपका आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा हो। विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि वृषभ राशि है, तो देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। स्टूडेंट्स, करियर, फाइनेंस, हेल्थ एंड रिलेशंस। चलिए देखिए, अगर बात करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आप गोल ओरिएंटेड होंगे बिल्कुल आने वाली वीक में, लेकिन क्या है, चीजों पर धीरे धीरे चलेंगे। आपको पता है ये मेरा गोल है, लेकिन अभी ना उसमें जो जो गोल्स के पास पहुंचने की जो आपकी स्पीड है, स्लोली स्लोली बाद में कर लेंगे, हो सकता है थोड़े टाइम के बाद कर लेंगे। डेडिकेटेड है, ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया है और आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। फिलहाल आप बहुत ज्यादा रश में नहीं है। हो सकता है भाई फेस्टिवल का मूड है, फेस्टिवल सीजन है, तो आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। बस यू आर रेडी एंड यू आर वेरी मच डिवोटेड टू योर
गोल्स ऑल्सो, लेकिन ये जो वीक है इसमें आप थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं, हल्का सा रुके हुए हैं। क्लियर? अगर बात करती हूँ मैं आपके करियर की, फाइनेंसेस की, तो यहाँ पर ये वाला कार्ड ये कहता है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज तो है, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। प्लस इस समय आप थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, आप इमोशनली कहीं और इन्वॉल्व हैं या मेंटली इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड हो रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं चल पा रही हैं। अनदर थिंग ये कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि जो 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 मेरा बिजनेस है या जो मेरा वर्क एरिया है, वहां पर मुझे वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा जिसकी मैं एक्सपेक्टेशन अभी तक कर रहा था। हो सकता है आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो आने वाले वीक में, और आप उन चीजों पर नजर डाल रहे हैं कि जो आपको नहीं मिली है। मैंने आपको बिगनिंग में क्या कहा था, अगर नहीं मिली है तो अगले साल मिल जाएंगी, लेकिन आने वाले साल की जो शुरुआत है वो खुशियों से करनी चाहिए। जो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम दोबारा मेहनत करेंगे और दोबारा वो चीजें हमें मिल जाएंगी। थोड़ा सा आप स्पेस चाह रहे हैं, आप लोगों से हो सकता थोड़ा सा स्पेस बना रहे हैं, ये आपकी एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। इसमें कभी कभी होता है ना कि जब हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो ये आप ऐसा लग रहा है जैसे आप एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, लेकिन इस इंट्रोस्पेक्शन में एक आप गलती ये कर रहे हैं कि आप जो अपॉर्चुनिटीज आपको अभी भी आपके सामने है या जिनका फायदा आप अगले साल उठा सकते हैं, वो आपको अभी नजर नहीं आ रही है। तो प्लीज उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। साथ में टॉरस की अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में आप ना दो तरह के ट्रीटमेंट में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप कभी सोचते हैं कि मैं होम्योपैथिक में चला जाऊं, कभी कहते हैं मैं एलोपैथिक में चला जाऊं, कभी आप सोचते हैं कि मुझे ऐसा हेल्थ रूटीन लेना चाहिए, कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे ये डेली अपना रिजीम लेना चाहिए, कभी आप कुछ प्लान करते हैं, कभी उसका एग्जीक्यूशन होता है, कभी नहीं हो पाता है। तो ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी मेसी, कुछ मेसी नजर आ रहा है, कंफ्यूजन नजर आ रहा है। बस उस कंफ्यूजन जो है वो अच्छी बात नहीं है हेल्थ को लेकर, उसे किसी से बात कर कर दूर कर लीजिएगा। रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है आप बहुत ही बैलेंस बनाकर चलने वाले हैं अपने रिश्तों में, रिश्तों में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ओके, बहुत पेशेंस के साथ आप अपने रिश्तों में चलेंगे और एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आपकी सबके साथ बनी रहेगी, बहुत बैलेंस रहेगी। आप दूसरों को प्यार बांटेंगे भी और आपको प्यार मिलेगा भी। और साथ के साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको दूसरों से भी ऐसा ही व्यवहार मिलेगा, दूसरे लोग भी आपका बहुत ध्यान रखने वाले हैं, प्यार आपको देने वाले हैं, बैलेंस बनाने वाले हैं। देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है, चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है। इट्स अप टू यू। देखिए, आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं और आप इस साल की विदाई कैसे करना चाहते हैं और नए साल की शुरुआत कैसे करना चाहते हैं। मैंने कहा है ना कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी सब यहाँ पर है। अब आप देखिएगा आपने किसको चुनना है। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो देखते हैं आपके लिए क्या कह रहा है आने वाला वीक। स्टूडेंट्स के लिए, करियर, फाइनेंस, जॉब के लिए, हेल्थ के लिए और रिलेशनशिप के लिए। देखिए, अगर बात करूं मैं अपने स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा लग रहा है कि आप अचानक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आ रही है, या हो सकता है एग्जाम का प्रेशर आप बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, ड्रेन्ड फील कर रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। एक रेस्टलेसनेस आप फील कर सकते हैं और आपको मतलब कि बहुत सारी पुरानी बातें कि भाई मैंने लास्ट इतना मेहनत किया था, मुझे ये मिला था और ये नहीं मिला था। हम लोग ना अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कभी कभी क्या होता है नेगेटिव भी हो जाते हैं। अगर पास्ट में हमें कभी सक्सेस नहीं मिली तो हमें उस चीज का डर लगता है। तो स्टूडेंट्स को यही कहा जाएगा कि भाई देखिए, प्रेशर लेने से कभी कुछ हुआ है क्या? प्रेशर लेने से आपका एंजाइटी लेवल ज्यादा बढ़ेगा। जब एंजाइटी लेवल बढ़ेगा तो आप पढ़ कहाँ पाएंगे? तो स्टूडेंट्स को कहा जाएगा जो भी उनको ये फील आ रहा है थोड़ा सा रिलैक्स करें,
ओके, कभी कभी किसी चीज को अचानक, कभी कभी होता है ना, हमें कोई टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा, और जितना आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, ब्रेक ले लीजिएगा। अभी पहले मैंने जिस ज़ोडिएक साइन की बात बताई थी, तो मैंने कहा था वहां पर उन लोगों ने ब्रेक लिया हुआ है, आपको कह रही हूँ थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा। बात करूं जॉब, फाइनेंसेस की और बिजनेस की, ब्यूटीफुल कार्ड स्टार का कार्ड आया है। ठीक है, ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा एक बैलेंस्ड, बिल्कुल आप उसमें पर्सनालिटी में होंगे, और एक हारमोनियस आपका रिलेशनशिप होगा अपने वर्क एरिया पर, अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने कुलीग्स के साथ। फाइनेंसेस आपके सेटिस्फाइड होंगे। यहाँ पर फाइनेंसेस का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी कोई लॉटरी निकलने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने खर्चों को बहुत प्यारी तरीके से, एक स्टेबल तरीके से आप पूरा कर पाएंगे, और कैश का फ्लो आपके पास नॉर्मल जैसा आपको चाहिए उतना रहेगा। और आप अपना जो स्टैंडर्ड है, जो आपकी इनकम के हिसाब से जिस स्टैंडर्ड को आप मेंटेन करना चाहते हैं, उसे आप मेंटेन कर पाएंगे। तो एक तरह से ये जो पूरा वीक है आप लोगों के लिए, ये कार्ड ये कहता है कि आप एक हीलर की तरह अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ की बात करूं तो 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ ही गया, जो कि मैं स्टूडेंट्स को बोल रही थी ना कि थोड़ा सा ब्रेक लो। आपको देखो, कुछ अम, या तो आप ओवर ईटिंग कर सकते हो, ठीक है, ये कार्ड ये कहता है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि पार्टी का टाइम है, तो थोड़ा सा आप उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी कार्ड आ चुका है। दूसरा, जो लोग मेंटली स्टक फील कर रहे हैं, वो लोग भी शायद इस रीडिंग को सुनकर, या अंदर से ही उनको मन लगेगा यस दे नीड अ चेंज, दे नीड अ ब्रेक, तो वो ब्रेक को लेंगे, और उसमें उनको फायदा भी होगा। तो हेल्थ आपकी रेस्ट मांग रही है, एक ब्रेक मांग रही है, उसको ब्रेक दे दीजिएगा। रिश्तों की बात करूं तो द मून का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि देखिए, इस समय आप रिश्तों में थोड़ा सा हर्ट फील कर सकते हैं, आपको लगेगा मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जो क्लैरिटी मैं चाहता हूं वो आपको मिल नहीं रही है। हो सकता है नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो, कोई आपका अपना है जो कहीं दूर है, उससे आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, या कुछ हिडन इश्यूज ऐसे आपके सामने आ जाएंगे जो आपको लगेगा, जो आपने सोचे नहीं है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि शायद मुझसे जो है, मेरा पार्टनर मुझसे शायद कुछ छुपा रहा है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज भी आ सकते हैं। तो ये सब चीजें मिलाकर ना आपको जाने अनजाने में एक मेंटल डिस्टरबेंस दे सकती हैं आने वाले वीक में। तो थोड़ा सा उन चीजों को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रही हैं, कि आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, चेक कर लेते हैं। आपके लिए कार्ड क्या आता है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक प्रेशर है, प्लस आपकी हेल्थ भी रेस्ट मांग रही है, प्लस आपके रिलेशंस भी आपको कुछ कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं। तो कार्ड्स कहते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिएगा। मेडिटेशन का मतलब पता है क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब है कि मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, जो कुछ भी सोच रहा है अपने आप को सरेंडर कर देना, और ना पास्ट के बारे में सोचना, ना फ्यूचर के बारे में सोचना, और प्रेजेंट में अपने माइंड को क्लियर रखना। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आने वाला हफ्ता आप अपने जाने वाले साल को बहुत अच्छे तरह से सी ऑफ कर पाएंगे, और नए साल को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम कर पाएंगे। सर, ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, आपके लिए भी कार्ड देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ग्रेट, ओके, देखिए, कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए जो कार्ड निकल कर आया है, ये कार्ड ये कहता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड आपके लिए वैसे ही है कि आप जो पहले भी यही कार्ड निकल कर आया था एक राशि वालों के लिए, आप लोगों के लिए भी है। आप गोल ओरिएंटेड तो हैं, आपको पता है
कि भाई मुझे ये पाना है, लेकिन अभी आप एक तरह से कहना चाहिए कि थोड़ा सा धीरे धीरे काम कर रहे हैं या एक तरह से ब्रेक ले रहे हैं। आप डेडिकेटेड रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पॉजिटिव रहेंगे, आपको पता है, आपके गोल्स बहुत क्लियर हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, बस थोड़े दिनों के लिए ब्रेक ले रहे हैं। अनदर थिंग, स्टेबिलिटी है, आप पूरी तैयारी के साथ हैं। जैसे होता है ना कि मुझे एग्जाम देना है, ओके, या जैसे कि एक रनर होता है, जब जब उसकी रेस स्टार्ट होने वाली होती है तो उससे पहले वो तैयार होकर बिल्कुल खड़ा हुआ है, रिलैक्स खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये वो वाली सिचुएशन है आपकी स्टूडेंट्स की। यू आर रेडी बट यू आर टेकिंग अ रेस्ट, यू आर टेकिंग अ गैप विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू। शेर भी कहते हैं ना कि एक कदम पीछे होकर छलांग लगाता है। तो आप अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, दिस इज गुड थिंग। जब हम लोग मेंटली थोड़ा सा बहुत ज्यादा किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होती, तो बेटर है थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। तो स्टूडेंट जो है, कैंसर जो स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, कर्क राशि के जो स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, वो मुझे नजर आ रहा है कि छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बात करूं मैं आपके जॉब की, फाइनेंसिस की, बिजनेस की, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ही बढ़िया कार्ड है। आप एक सक्सेसफुल स्टेटस की तरफ बढ़ रहे हैं, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, पैसा आपकी तरफ आ रहा है, प्लस आपके कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि इस आने वाले वीक में आप कुछ ऐसे लोगों से मिलें जो कि समाज में काफी ऊंचे तबके के लोग हैं, और वहां उन लोगों से आपकी उठना बैठना हो जाए, उन लोगों से मीटिंग हो जाए। आप अपनी फैमिली से, हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, दैट इज ऑल्सो कि भाई मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, या इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। पैसों की आपको कोई भी चिंता नहीं है, कंटिन्यूशन में आपका फ्लो बना हुआ है पैसों का, चाहे जॉब है, चाहे फाइनेंस है, चाहे आपका बिजनेस है, आपको पैसों की कोई भी रुकावट नजर नहीं आ रही, बल्कि इसमें मुझे पैसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, और आपकी जो रिश्ते हैं, जो कि आपके वर्क एरिया से रिलेटेड रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। ओवरऑल एक तरह से ग्रोथ का वीक ये नजर आ रहा है, तो फायदा उठाइएगा। अगर आपके बड़े लोगों से या अपने सीनियर से मुलाकात होती है, तो कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स क्या कंपनी के लिए आप कर सकते हैं, या क्या जिस जॉब में आप हैं कुछ आपके आइडियाज हैं, उनको आप जरूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। हेल्थ की बात करें तो भाई ये कार्ड आता है कि आप ना, 7 ऑफ सोडा कार्ड है कि आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं। क्लियर? क्यों? कारण क्या है? या तो आपका खान पान गलत हो रहा है, या आपको मालूम है कि मैं गलत खा रहा हूं, लेकिन आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ की, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। या कोई हो सकता है कि ट्रीटमेंट आपका कोई ऐसा चल रहा है जो आपके ऊपर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, अभी आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। होता है ना कभी कभी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भाई हमने ये टेस्ट करा लिया, हमने वो टेस्ट करा लिया, सब टेस्ट क्लियर है, सब टेस्ट मतलब कि नेगेटिव आया, हमें कोई बीमारी नहीं है, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ आपको हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई मिसडायग्नोज हो रहा है। तो थोड़ा सा हेल्थ को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। बात करूं अगर मैं आपके रिश्तों की, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है आप पूरे वीक में फैमिली ओरिएंटेड रहने वाले हैं, हैप्पी हैं और लकी फील करने वाले हैं। पेरेंट्स के साथ हैं, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप है, जो भी है, इसमें एक टुगेदरनेस की फीलिंग नजर आ रही है। हो सकता है कि आप अपने दोस्त को प्रपोज कर दें आगे लाइफ पार्टनर के लिए, या आपका दोस्त एज ए लाइफ पार्टनर आपको प्रपोज कर दे। तो एक कंप्लीट, और अगर आप मैरिड भी हैं तो भी ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत एक बढ़िया वैकेशन मैं कहूंगी, या बहुत अच्छा टाइम गुजारने वाले। इट इज अ वेरी वेरी नाइस कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है।
क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए? कार्ड्स देखिए, कार्ड्स आपके पास आ रहे हैं, अबंडेंस का कार्ड निकल कर आ रहा है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको आने वाले वीक में एक अच्छी खासी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। वो तो हमने देख ही लिया था ना, जब हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि इस प्रॉस्पेरिटी का आपको फायदा उठा लेना चाहिए। लियो और ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि सिंह राशि है तो आपके लिए कार्ड्स निकाल देती हूँ। स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंस, वर्क एरिया, ओके। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं कोई एक अनजाना डर आपको लग सकता है आने वाले वीक में। एक स्ट्रेस का आपको फीलिंग होने वाली है कि जैसे पता नहीं क्या होगा। अभी ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं, एक इल्यूजन है जो आपके आसपास आपको एक एंजाइटी की फीलिंग हो रही है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो रही है और आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ फोकस नजर आ रहा है आने वाले वीक में। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सिचुएशन है ये वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप एक कहते हैं ना, एक अनजाना सा डर हमको सताता है। तो वो डर कुछ लोगों को पता नहीं हमारे एग्जाम में क्या होगा। हम कई बार होता है ना, बहुत कुछ पढ़ लिया हमने और जब हम अगले दिन एग्जाम देने से पहले एक रात पहले हम टेंशन में आ गए, पता नहीं ऐसा क्या आ जाएगा जो हमें नहीं आता, या मुझे तो ये भी नहीं आता। और दो लोगों ने कह दिया अच्छा वो टॉपिक पढ़ा है क्या, अरे अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो वो जितना कॉन्फिडेंस था वो एक सेकंड में एक फोन कॉल पर बैठ गया। अच्छा तुमने ये नहीं पढ़ा, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये छोटे छोटे सवाल, ये छोटी छोटी बातें कभी कभी हमको स्ट्रेस दे जाती हैं। या अरे इस बार तो कट ऑफ इतना चला गया, या इस स्ट्रीम में जो हम पढ़ रहे हैं आगे प्लेसमेंट्स नहीं मिल रही हैं, लास्ट ईयर जो प्लेसमेंट हुई है वो ऐसी हो गई वैसी हो गई। तो एक इल्यूजन की बातें जो है वो आपको स्ट्रेस दे रही हैं। मत कीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। ओके। अगर बात करूं जो लोग अभी अपने वर्क लाइन में है, करियर में है, फाइनेंस की जॉब की बात करूं, तो आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है फुल्ली फुल्ली मनी माइंडेड हो रहे हैं आप। अच्छी बात है। एक सिक्योरिटी और एक कॉन्शियस कि मुझे अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाकर रखना है। एक ये कॉन्शियस आ रही है। आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं। हो सकता है आपकी ये फर्स्ट जॉब है, हो सकता है आप बहुत हाई पोजीशन पर है, रिटायरमेंट का टाइम है, हो सकता है आप मिड एज में चल रहे हैं। लेकिन हर एज के जो लोग हैं, लियो जो ज़ोडिएक साइन है, वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने फ्यूचर को कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है। आपका पूरा का पूरा फोकस वहीं पर जाने वाला है। दूसरा, कुछ लोग पैसे को बहुत जिसे कहते हैं ना दांत से पकड़ना, वो सिचुएशन में आएंगे क्योंकि उनको पता है, पता नहीं कल को होता है ना। देखिए जो जितने भी लोग प्राइवेट जॉब में, उन्हें मालूम है कि भाई पता नहीं हमारी जॉब कब चली जाए, तो उनको एक बैकअप प्लान करके रखना पड़ता है। तो आप में से काफी लोग जो है ना वो पैसे का एक बैकअप प्लान बनाकर रखना चाह रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, डीपली अटैच्ड हो रहे हैं। प्लस कुछ लोग मुझे नजर आ रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या वो लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक फिक्स एसेट्स के अंदर आप आने वाले टाइम में इस इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं कुछ लोग, हो सकता है कोई शॉप, ऑफिस या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लेस का आप जो प्लान कर रहे हैं। तो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ गुड प्रॉफिट आपको मिलेगा। आपके जो लोग जॉब में हैं उनकी जॉब में उनको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। और हाँ, कभी कभी आपको डर लगेगा अरे मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, तो एक डर है थोड़ा सा। दूसरा, आपको ये भी लगेगा अरे मेरी प्रमोशन होने वाली है, पता नहीं होगी या नहीं होगी। तो जॉब वाले थोड़ा सा लगता है कि उनको एक तरह से एक ऑब्सेशन टाइप का उन्हें फील हो सकता है। बात करूं मैं आपकी हेल्थ की, तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा आ रहा है, क्योंकि जो जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, टेंशन तो उन्हें भी है पैसों की। तो जब हमें हमें जब मेंटल टेंशन होती है, तो उसका ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है आप ना इमोशनली थोड़ा सा और मेंटली थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। जब हमें कोई चीज खोने का डर होता है ना,
तब हम ना मेंटली वीक हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है हमारे पास, और जिसे कहते हैं ना कि कुछ अनस्टेबिलिटी हम फील करते हैं, पता नहीं क्या हो जाए। अब ये जो पता नहीं की जो स्टोरी है ना, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमें खुद ही नहीं मालूम कि वो है क्या। एक अनजाना सा डर, वो कौन सा डर है क्या नहीं है, लेकिन हम सब लोग किसी ना किसी तरह के डर में जीते जरूर हैं। पता नहीं ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। दूसरा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्रॉनिक डिसीजेस का, आपने इस वीक में बहुत ध्यान रखना है। अपनी आईज का स्पेशली लियोस आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आईज इन्फेक्शन होने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। रिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है आप हैं तो इमेच्योर, लेकिन दुनिया को दिखाने वाले भाई मुझसे ज्यादा समझदार इंसान कोई नहीं है। वैसे आपके अंदर एक बचपना है, बट यू आर गोइंग टू, इस तरह से अपने आप को प्रिडिक्ट करेंगे, लोग कहेंगे भाई इससे ज्यादा समझदार कोई इंसान कुछ भी नहीं है। दूसरा, आप कभी कभी क्या कहते हैं ना, बड़बोलापन, जरूरत से ज्यादा गलत बोल जाएंगे, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और मस्ती में चलेंगे। अनदर थिंग, ये कार्ड ये कहता है कि जिसे कहते हैं ना कि ज्यादा ज्यादा ध्यान नहीं देना, और लेकिन उसमें क्या होगा, जब आप अपने रिश्तों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कुछ गलती से कुछ भूल जाते हैं या अनजाने में कुछ भूल जाते हैं, तो रिश्ते खराब भी हो जाते हैं। ऐसा ऐसा कुछ खराब नहीं हो रहा, बट थोड़ा सा ये कार्ड ये कहता है कि थोड़ा बचपना नजर आ रहा है आपका इस वीक में। आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, तो थोड़ा सा अपने बोलने में, अपने रिश्तों को निभाने में इस चीज का ध्यान रखिएगा। वरना क्या होता है ना, अनजाने अनजाने में कि आपने किसी का दिल दुखा दिया, मस्ती मस्ती में कोई बात कह दी, और जो हो सकता है किसी को हर्ट हो जाए। तो रिश्तों को में थोड़ा सा हमें इस चीज का कभी कभी ध्यान भी रखना पड़ता है। आप देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया है चूज अ डायरेक्शन। ओके, कार्ड ये कहता है कि आपको अपने लिए एक दिशा चुननी है। देखिए, जब हमने बात करी थी आपके स्टूडेंट जो डर रहे हैं, प्लस पैसे का भी है कि भाई मुझे मेरा पैसा खो ना जाए, और या फिर मुझे जॉब मेरी खो ना जाए। हेल्थ में भी आप परेशान हो रहे हैं, रिश्तों में भी आप मस्ती में चल रहे हैं। हर चीज के लिए कार्ड है, एक डायरेक्शन चुनिएगा। देखिए, मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है, क्लैरिटी रखिएगा, फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है, तो चेक करते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। ओके, ओके, ग्रेट। देखिए, अगर स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप ना किसी चीज में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेमिना थोड़ा सा मुझे आने वाले वीक में कम होता नजर आ रहा है। यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट समथिंग, और यू वॉन्ट टू टेक अ स्टैंड, स्टैंड लेना चाह रहे हैं। आपको ना कुछ फियर ऑफ फियर टू लॉस, मुझे मेरा ये कुछ खो ना जाए। तो ये कार्ड स्टूडेंट्स के लिए कार्ड कहता है कि एक आपको एक स्ट्रगल लग रहा है अपनी पढ़ाई में। हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपको मुश्किल लग रहे हैं, या ये हो सकता है कि जो चीज आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने कहीं किसी हायर स्टडीज वगैरह के लिए अप्लाई किया, अभी तक वहां से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उनको। तो ये वाला वीक जो है वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है। हो सकता है आपको आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से आप पढ़ने बैठते हैं और थोड़ी देर में थक जाते हैं, स्टेमिना बहुत कमजोर हो रहा है, फोकस कमजोर हो रहा है। तो इस वीक में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करती हूँ आपके करियर की, फाइनेंस की और जॉब की, तो यह कार्ड आया है एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है कि आपको क्या कहना चाहिए कि एक बहुत ही अच्छे फाइनेंसेस, आपके अच्छा बैंक बैलेंस रहेगा, प्लस कैश इन हैंड रहेगा, और आपकी प्रॉस्पेरिटी रहेगी। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, आपका फाइनेंसेस बढ़ने वाले हैं। और अनदर थिंग, एक एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, मैं कहूंगी कि आप उसे मेंटेन कर पाएंगे। हो सकता है कि कुछ आप चाह रहे थे कि हमारी सैलरी बढ़ जाए, तो वो मुझे होती हुई नजर आ रही है। अनदर थिंग, आपका रुतबा जो है, आपकी पोजीशन, कभी कभी क्या होता है फाइनेंशियल चाहे स्टैंडर्ड बढ़े ना बढ़े, हमारा एक रेपुटेशन बढ़ जाती है,
हमारी सैलरी नहीं बढ़ी लेकिन एक रेपुटेशन बढ़ जाती है, एक नेम और फेम हो जाता है, तो वो आपके करियर में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट योर वर्क, people are going to appreciate your energies, your stamina, your capabilities and your potential. So you will be getting a respect whatever you are doing in your career. Another thing, if I talk about your health, हेल्थ में आई कैन सी इट इज अ जस्टिस का कार्ड है। यू आर एबल टू बैलेंस, अभी नजर आ रहा है कि आप बहुत अच्छा बैलेंस बनाकर चल रहे हैं अपने माइंड में, अपनी बॉडी में, एंड वेरी वेरी मच वेरी केयरफुल। आप काफी ध्यान रखते हैं अपनी हेल्थ का, और आप ऐसे ही आगे भी बनाकर रखेंगे। बात करूं अगर मैं आपके रिलेशनशिप की, भाई ये टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड कहता है कि बहुत ज्यादा कुछ कहीं इमोशनली आप कमजोर फील करने वाले हैं, आने वाली वीक में बहुत डिस्टर्ब होने वाले हैं, क्विक टू रिवील सीक्रेट्स कुछ ऐसे हैं जो आपके सामने, ऐसे सीक्रेट्स आने वाले हैं जो कि आपको तकलीफ कर दे सकते हैं। कुछ ब्रेकअप के चांसेस नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोगों को अपने पार्टनर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या अदर अफेयर्स के बारे में पता चले। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ब्रेकअप की एक सिचुएशन जिसे कहने चाहिए ना, वो सिचुएशन है। देखिए ये ना कभी कभी ऐसा होता है, गलती किसी की नहीं होती, डेस्टिनी भी होती है। तो रिश्तों के मामले में ये जो वीक है स्पेशली वर्गोस के लिए, कुछ कुछ इश्यूज ऐसे हैं जहां पर आपके रिश्ते टूट सकते हैं। देखिए अगर ट्रस्ट इशू आ गया, कहते हैं ना हर चीज का इलाज है लेकिन शक का इलाज नहीं है। तो प्लीज बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। एक हफ्ते की बात है, रुक जाइएगा, पेशेंस रखिएगा। हो सकता है जो आपको दिखाई दे रहा है वो ना हो। कहते हैं ना कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी गलत हो जाती है, तो थोड़ा सा आपको उसका ध्यान रखने की जरूरत है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आ रही है। एंजल की गाइडेंस कहती है, आस्क योर एंजल्स। एंजल्स कहते हैं जिस शक्ति पर आप विश्वास करते हैं, जिस भगवान पर आप विश्वास करते हैं उसकी सुनिए। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे फैसले नहीं ले पाते, तो क्या करना चाहिए, उस पर छोड़ देना चाहिए, ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए कि हे प्रभु मैं तो आप पर छोड़ता हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे उस सिचुएशन में क्या करना है। तब आपकी सिक्स सेंस जो है वो आपको सही सलाह देगी। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि तुला राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके ग्रेट। स्टूडेंट्स की बात करें तो आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कार्ड ये कहता है कि आप फोकस तो है, आपको अपना गोल तो पता है, लेकिन लैक ऑफ एक्शन है। आप कुछ एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आप किसी पोजीशन को पाना चाहते हैं, आपको पता है कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन उसको लेकर जो आपको मेहनत करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जब टाइम आएगा ना मैं कर लूंगा। ओके, अनदर थिंग, आप कुछ दूसरा करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, आप सोचे बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा, मैं इसको बाद में करूंगा, बट यू आर रेडी फॉर दैट। तो ये स्टूडेंट्स वो है जो किसी एक राइट अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए तब मैं एक्शन लूंगा। ऑल्दो यू आर वेरी मच प्रिपेयर, और हो सकता है आप किसी परमिशन की वेट कर रहे हैं, किसी जगह के एडमिशन की वेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी वीजा की वेट कर रहे हैं या किसी स्कॉलरशिप की वेट कर रहे हैं। उसके बाद आप उस एक्शन को लेना चाहते हैं, आप चिंता मत कीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, बात करूं मैं आपके फाइनेंसेस की, आपके करियर की, आपकी जॉब की, साउंड आपकी फाउंडेशन बनती चली जा रही है। ओके, ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने वर्क एरिया में, जहां पर भी आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, वहां पर कुछ
एक अच्छी पोस्ट पर जहां पर आपके अंडर कुछ लोग काम करेंगे, आपको एक मैनेजरल पोस्ट दी जाएगी, एक लीडरशिप पोस्ट दी जाएगी, एक हेडिंग की पोस्ट आपको मिल सकती है, या हो सकता है आप ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। तो लेकिन आप अपनी पूरी टीम को इकट्ठा लेकर काम कर पाएंगे। कुछ सक्सेस, मुझे आपकी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें आपको रिवॉर्ड्स मिल सकता है, और उस रिवॉर्ड को आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल, अपने सारा जो आपके जॉब से रिलेटेड आपके कुलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनके साथ मुझे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस ये कार्ड ये कहता है कि आपका इनकम जो है वो बढ़ सकता है, एक प्रॉफिटेबल इनकम, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है। देखो, हो सकता है कुछ लोगों को पैसे का फायदा हो, या अमाउंट इतना अच्छा मिले, या उनको बिजनेस में प्रॉफिट बहुत अच्छा मिले, तो वो उस पैसे को वो अपनी जॉब के एक्सपेंशन में भी खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, या कुछ लोग हो सकता है घर खरीद रहे हैं, अपनी फैमिली को एक प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो पैसे का फायदा आपको हो रहा है। बात करूं मैं अगर आपकी हेल्थ की, तो अब आपकी हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि अब आप थोड़ा थोड़ा एनर्जी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है अभी तक आप एक बहुत रूटीन में चल रहे थे, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए थे, लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपनी हेल्थ को समझ रहे हैं, प्लस उसको पॉजिटिव बना रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर यू। बात करूं मैं आपके रिलेशन की, तो देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है रिलेशन में आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं, आर्गुमेंटेटिव हो रहे हैं, डोमिनेशन आ रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर। तो थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। क्या आप चाह रहे हैं हर चीज मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वो वैसा करना चाहिए, और कभी कभी आपको लगेगा कि आई हैव बीन चीटेड, मुझे धोखा मिला है, आपको ये फीलिंग भी आ सकती है। कुछ लोगों के लाइफ में होगा कि सेपरेशन, इमोशनल सेपरेशन भी हो सकता है, किसी चीज से अटैच थे, किसी रिलेशन में बहुत अटैच थे, अब हो सकता है आपका मन वहां से भर रहा है, या आपको लग रहा है कि नो, दिस पर्सन इज चीटिंग मी। तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं कि थोड़ा सा रिलेशन के मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। डोंट जंप ऑन कंक्लूजन, वेट फॉर द राइट टाइम। ओके, इतनी जल्दी डिसीजन मत लीजिएगा। देख लेते हैं आपको एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या कहती हैं। एंजल की गाइडेंस कह रही हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन। देखो, मैंने कहा है ना कि कभी कभी हमें जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं होता, आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी कि नहीं, ये इंसान सही है या गलत है। तो प्लीज अपनी इंट्यूशन की बात जरूर सुनिएगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, तो चेक करते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड और चौथा कार्ड। देखिए, जहां तक बात करें हम स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले हफ्ते में पूरा बिजी रहने वाले हैं, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है और आप मल्टीटास्किंग काम करने वाले हैं। हो सकता है कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, हो सकता है आपकी छुट्टियां हैं चल रही हैं इस समय, कोई आप वेकेशन में काम भी कर रहे हैं, डबल काम करें, कंटिन्यूशन में आप थोड़ा सा चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज अ गुड कार्ड, ऐसा कोई गलत कार्ड नहीं है ये। और आप 2 जॉब ऑप्शंस को आप सोच रहे हैं, मतलब 2 काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, और हो सकता है जो जॉब भी आप कर रहे हैं, हो सकता है वो 2 जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ घंटों के हिसाब से आप जॉब कर रहे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपका जो इनकम का सोर्स है वो 2 जगह से हो सकता है आप बनाएं, और जिसकी वजह से आपका जो स्केड्यूल है वो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है आने वाली वीक में। एक एक्स्ट्रा वर्कलोड लेते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं, बट क्या है, आप पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस ये है कि मैं पढ़ाई भी कर लूँ और पढ़ाई के साथ साथ मैं पैसे भी
कमा लो, तो थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं आपकी वर्क की, आपके बिजनेस की, आपके फाइनेंसेस की, तो नाइन ऑफ पेंटिकल कार्ड इज सेइंग कि आपका आने वाला जो वीक है काफी आपका प्रोफाइल बढ़ने वाला है। आप एनर्जी महसूस करने वाले, इंडिपेंडेंसी आप महसूस करेंगे। जैसे कहते हैं ना, एक स्ट्रेस से आप बाहर निकल गए, स्ट्रेस से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप को। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस मर्जी आप बिजनेस में, जिस मर्जी आप जॉब में, यू आर फीलिंग एक सेटिस्फाइड लेवल आपको नजर आ रहा है, हैप्पी नजर आ रहे हैं आप। और लोग, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होती जा रही है आपके वर्क एरिया पर कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग हाई लेवल ऑफ जॉब्स करें, फाइनेंस से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, आप अपने काम को पूरा इंजॉय कर रहे हैं। प्लस आपके पास जॉब से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर भी आ सकती है, कोई न्यूज मिल सकती है, कोई प्रमोशन की न्यूज मिल सकती है, हो सकता है कि आपको कोई एप्रिसिएशन मिल जाए, आपको कुछ अवार्ड मिल जाए, कुछ भी आपको ऐसा काम मुझे नजर आ रहा है कि जो हो सकता है। एक स्टेबल इनकम आपकी मुझे बनती हुई नजर आ रही। दिस इज अ रियली रियली गुड कार्ड। आपके फाइनेंशियल जो गोल आपने बना रखे थे अपनी लाइफ में, वो मुझे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करूं अगर मैं आपकी हेल्थ की, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि आप इस समय अपनी हेल्थ को, जो भी अभी आपकी हेल्थ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, और हेल्थ की जो भी इश्यूज मान लो उठेंगे भी, आप उन्हें सप्रेस कर लेंगे। सप्रेस करने का मतलब क्या है? उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स अगर आएंगी तो आप कंट्रोल कर लेंगे। तो बेटर ये कि हम उसको उठने ही ना दें, हेल्थ इश्यूज को, क्योंकि कारण ये कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा आप अपने काम में थोड़ा सा ज्यादा बिजी होंगे, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट मे बी योर हेल्थ इज लिटिल, तो थोड़ा सा आप इसको वेदर कह सकते हैं, लेकिन द थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल। और जो लोग पहले से थोड़ा सा ज्यादा बीमार चल रहे थे, वो लोग भी अपनी हेल्थ पर एक अच्छा कंट्रोल पा पाएंगे। रिलेशन की अगर मैं आपकी बात करूं, तो देखिए रिलेशन बहुत अनप्रिडिक्टेबल होने वाले हैं स्कॉर्पियोज आपके। आप थोड़ा सा टिमिड फील करेंगे, यू विल बी लिटिल सीक्रेटिव होंगे, इस चीजों को खुलकर नहीं बताएंगे, और एक जिसकी वजह से क्या होगा, एक अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस भी होंगे। आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स होंगे जो आपके अपनों को पता चल सकते हैं, या आपको दूसरों के सीक्रेट्स पता चल सकते हैं, जिससे कि कुछ आपके रिलेशंस जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप नजर आ रहा है। एकदम जो अच्छा खासा रिश्ता जो चल रहा था वो एकदम खत्म हो जाएगा। एक सडन जो है ना, बहुत सारे चेंजेस नजर आ रहे हैं। अचानक कोई रिश्ता जो है वो पहले बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? ट्रस्ट का इश्यू हो गया, या कुछ आपको ऐसी बात पता चल गई जिसकी वजह से आपके रिश्तों में थोड़ा सा फर्क महसूस आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देख लेती हूँ कि एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या कह रही है। एंजल की गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही समय में ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे कि जो रिश्तों की जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी जो हेल्थ की जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या जो बैलेंस बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, विद इन फ्यू मंथ्स आपकी पोजीशन बहुत ही बढ़िया होने वाली है। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि, चंद्र राशि धनु राशि है, तो आपके लिए कार्ड्स निकाल देती हूँ। ओके, पहला कार्ड क्या कहता है? ओके, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, और ये चौथा कार्ड। चलिए जी, ओके, स्टूडेंट्स के लिए जो कार्ड आया है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, रेडी टू एक्शन है, और फास्ट एक्शन लेंगे। हाँ, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, खूब सारी प्लानिंग कर रहे हैं, खूब सारे एक्शन ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। हाँ, मुझे ये करना है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और अपने जो भी आपके गोल्स हैं उसके लिए आप काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, एंड यू वांट टू टॉक अबाउट दैट। आप लोगों से बात करना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, अपने पढ़ाई से रिलेटेड, जो भी चेंजेस आ रहे हैं आजकल, जो डिमांड चल रही है, न्यू एरा की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं,
किस स्ट्रीम्स में ज़्यादा जॉब के चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्या-क्या स्कोप्स हैं, आगे फर्दर स्टडीज़ के क्या स्कोप्स हैं, तो ये सब कुछ डिस्कशन होते हुए नज़र आ रहा है। ये कार्ड ये कहता है कि यू विल बी गेटिंग सक्सेस आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल। आपने बहुत सारी स्ट्रगल पास्ट में बहुत सारा स्ट्रगल किया है, अब उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, अब आप रिवॉर्ड के करीब आते जा रहे हैं। और स्पेशली जितने भी लोग लैंड से जुड़े हुए हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या कोई मशीनरी से इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग हैं या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो स्पेशली प्रोफेशन जो है वो बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं। वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले, उनको बहुत अच्छी क्या कहना चाहिए पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। बात करते हैं हम आपके फाइनेंसिस की, जॉब की, करियर की। तो ये कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप बिल्कुल एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। पूरा साल आप समझ लीजिए आपने किसी चीज को तैयार किया था, किसी चीज के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन की थी, एक बेस बनाया था। नाउ यू आर रियली रेडी टू जस्ट ग्रैब इट। अब मुझे एक्शन लेना ही लेना है। बहुत एक्साइटमेंट आप फील करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर। एंड आप चाहते हैं कि आपको लोगों का साथ मिले, लोग आपके साथ आए, एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग ट्रैवलिंग के थ्रू किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, वहां पर किसी जॉब को वो स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग मुझे नजर आ रहा है कि डेयरी से रिलेटेड जो वर्क है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वाटर से रिलेटेड करियर जिनका भी है वो बहुत बढ़िया मुझे नजर आ रहा है। या जिसमें से हम कहना चाहिए कि आर्ट से रिलेटेड अगर कोई वर्क है उसमें, उनमें आप लोग काफी शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, गुड। इट इज अ गुड कार्ड फॉर जॉब ओरिएंटेड पीपल और फॉर योर बिजनेस ऑल्सो। अगर बात की हेल्थ की बात करूं तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा आप ना एवरेज है इस समय आपकी हेल्थ जो है। मैं बहुत अच्छी भी नहीं कहूंगी, मैं बहुत खराब भी नहीं कहूंगी। थोड़ा सा आप आने वाले वीक में थोड़ा सा अपनी ब्लड रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसका आप ध्यान रखेंगे। आप ब्लड प्रेशर का ध्यान रख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल, अपना शुगर लेवल का ध्यान रख सकते हैं। थोड़े थोड़े कुछ लोगों के हल्के फुल्के मुझे एक्सीडेंट के चांसेस नजर आ रहे हैं। एक्सीडेंट कोई बहुत मेजर नहीं, छोटी मोटी चोट, तो थोड़ा सा ध्यान से आप चलिएगा। तो थोड़ा सा आपको अपना उस चीज का ध्यान रखना। तो एवरेज मुझे आपकी हेल्थ जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा आप मेंटली भी थोड़ा सा फेडअप फील कर रहे हैं। फिजिकली तो है ही है, मेंटली भी आप थोड़ी सी थकावट महसूस कर रहे हैं। आप कोशिश देख रहे हैं कि एक लोनलीनेस आप सबके साथ है, लेकिन एक अंदर से आपको एक लोनलीनेस महसूस हो सकती है। रिश्तों की बात करें तो अगेन मैंने कहा ना, हेल्थ में आप लोनलीनेस फील करें। एक्चुअली आपके रिश्तों में भी क्या है, आप में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं। यू आर फीलिंग कि दैट यू आर ऑल अलोन, कि आपकी बात को कोई समझने वाला नहीं है या लोग आपके साथ नहीं है। अनदर थिंग ये कार्ड कह रहे हैं कि आपका ना कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। आप किसी भी चीज में, जो चीज जैसी चल रही है उसको चलने दो। आपके अपने एफर्ट्स जो है वो लगाने आपने थोड़े से बंद कर दिए हैं। एक नेग्लेक्टिंग वाला एटीट्यूड जो है आपके रिश्तों को देखकर नजर आ रहा है। हो सकता है कि अब आप कुछ जो रिश्ते पास में बिगड़े हुए हैं, आप उनको सुधारने की भी अब कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आगे से कोशिश कर भी रहा है तो भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक विड्रॉल की सिचुएशन नजर आ रही है आपके रिलेशंस को लेकर, कि ठीक है, आई एम फेड अप, मैं बहुत कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब मैं कुछ और नहीं करना चाहती। तो उससे क्या होगा, क्या है कि आप अकेले पड़ जाएंगे। ऑलरेडी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। अगर इस तरह से आप और विड्रॉल कर लेंगे तो आप और ज्यादा अकेले पड़ जाएंगे। इस बात को जरूर सोचिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हम आपकी एंजल गाइडेंस की। गाइडेंस क्या दे रहे हैं आपको एंजल्स आने वाले वीक के लिए, चेक कर लेते हैं। देखिए, आपका कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली। मैंने कहा था ना आपको कि रिश्तों में कहीं ना कहीं आप विड्रॉल की सिचुएशन, बात तो कहिएगा। आप डर कर बैठे हुए हैं, पता नहीं मैं कहूंगा सामने वाला क्या समझेगा, पिछली बार ऐसा हुआ था, अगली बार ऐसा हुआ। तो वट एवर यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट, बिल्कुल साफ साफ अपनी बात कहिएगा। उससे आप बहुत सारी चीजों में मैं कहूँगी कि बहुत सारी चीजों की गलत फहमियों से आप भी बच जाएंगे और परेशानियों से आप बचा सकेंगे अपने आप को। कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि, चंद्र राशि
मकर राशि है, तो आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक कार्ड, दूसरा कार्ड करियर फाइनेंस के लिए। ओके, ग्रेट। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है एम्परर का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आप काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, और जैसे कहना चाहिए कि अ, एक स्टेबल करियर की तरफ आप अपने आप को फोकस रखे हुए हैं। प्लस आप एक सेल्फ मेड, बहुत बहुत अपने अपने बल पर, जैसे कहना चाहिए ना, एक सक्सेस पाते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर वेरी मच डिवोटेड, यू आर वेरी मच फोकस्ड, और आप कोई एक पॉइंट नहीं छोड़ रहे कि जहां पर आपको लगता है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। एक अपनी तरफ से एक गलती नहीं करना चाहते कि जहां पर आपको कुछ भी ऐसा कोई नुकसान उठाना पड़े। एक स्टेबल करियर की तरफ आप जा रहे हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट की लाइन में है, या फाइनेंस की लाइन में काम कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग की लाइन में काम कर रहे हैं, वो बहुत 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 ज्यादा फोकस नजर आ रहे हैं अपने करियर में, जिससे कि उनको एक स्टेबल करियर तो मिलेगा ही मिलेगा, और आगे भी उनको बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। तो ये कार्ड जो स्टूडेंट्स का कार्ड है, इट इज रियली रियली अ वंडरफुल कार्ड। अब अगर बात करूं मैं आपके जॉब, फाइनेंसेस और करियर की, तो आप एक बोल्ड स्टेप लेने वाले हैं। जितने भी लोग कैप्रिकॉन है, वो इस आने वाले टाइम में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि यू विल बी टेकिंग अ बोल्ड एक्शन। यू आर अ करियर ओरिएंटेड पर्सन। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, अर्जुन जो है वो सिर्फ चिड़िया की आंख की तरफ ही उसका तीर चला था, सारा का सारा ध्यान वही था। सेम इस समय आपका पूरा वीक जो है वो सिर्फ अपने करियर, अपने गोल्स, आपका क्या फोकस है उसके ऊपर जाने वाला है। काफी आप एनर्जी महसूस करेंगी। अनदर थिंग, यू वांट टू आपके पास हाई अथॉरिटी की जॉब्स आएंगी, और या फिर आपको हाई अथॉरिटी से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, वहां से अप्रिसिएशन मिलने वाला है, और आप कोई भी चैलेंज लेने को तैयार हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके वर्क एरिया में कुछ इस तरह का काम आ रहा हो कि जिसको कोई भी नहीं लेना चाह रहा है, बट यू आर रेडी टू टेक इट। आप उस काम को लेना पसंद करेंगे। यू विल फीलिंग वेरी पॉजिटिव। पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, मैंने देख रही हूँ कि गुड अर्निंग्स है, स्टेबिलिटी आ रही है आपके इनकम में, एंड आपका जो वेल्थ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ की अगर बात करें तो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड कहता है आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में है अपनी हेल्थ को लेकर। एक्चुअली आपको खुद ही पता नहीं चल पा रहा है कि आपकी हेल्थ किस दिशा में जा रही है, क्या चीज आपको परेशान कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसे आप अभी तक अवॉइड करते हुए चले आ रहे हैं। क्लियर? और आपको पता है कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन चलो जैसे कहते हैं ना, ठीक है ठीक हो जाएगा, या घरेलू नुस्खे हो गए हमारे, अपने आप ही हम सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, कभी एक टैबलेट खा ली, कभी कुछ कर लिया, तो वो चीजें हैं। और जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो प्रॉपर इलाज होना चाहिए, वो इलाज तो हो नहीं रहा, बल्कि मर्ज बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। तो आपको तो ये कहा जाएगा कि ये जो इल्यूजन आपने अपने आसपास बना रखा है कि मैं सब कुछ अपने आप ठीक कर लूंगा अपनी हेल्थ का, तो कार्ड से कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि देखिए, काफी आपने कोशिश कर ली और आपको सक्सेस नहीं मिली है, बेटर है अब आप किसी एक्सपर्ट की राय ले लीजिएगा। नहीं, मैं आपको डराना नहीं चाहते क्योंकि बहुत खतरनाक बात है, बट क्या है कि अगर जो चीज आप 3 महीने से ठीक करने में लगी हैं, अगर वो 3 दिन में ठीक हो सकती है, तो क्या प्रॉब्लम है। ओके, बात करते हैं आपके रिश्तों की, तो ये कार्ड है द डेविल का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों में थोड़ा सा लस्ट आ रहा है, थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, एक बुलिंग आ रही है, आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आने वाले, कुछ एडिक्शन है, कुछ ग्रिडीनेस है। ये कार्ड ये कहता है कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए, ये कार्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी कहता है। अगर आपका ध्यान अपनी फैमिली या अपने पार्टनर से कहीं दूर जा रहा है, तो प्लीज संभल जाइएगा। क्लियर? क्योंकि रिश्ते जो है एक बार अगर खराब हो गए, तो वो खराब होते ही चले जाते हैं। क्यों रिश्तों को खराब कर रहे हैं? साल गुजर रहा है, साल खत्म हो रहा है,
तो कुछ अपने रिश्तों में जो कहीं जाने अनजाने में कुछ गलत फहमियों की वजह से या कुछ भी ऐसे रिश्तों में कुछ नए रिश्ते आपकी आपकी तरफ से पैदा हो गए थे या कुछ ऐसी चीजें जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो प्लीज आप अपने पार्टनर के लिए ऑनेस्ट रहिए, अगर मैं आपको शॉर्ट में एक बात कहूँ। और दूसरा, आप ऐसा लग रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, ना कि ये प्यार वो एक इमोशनल प्यार नहीं है, ये फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ ज्यादा इशारा करता है। आपको अपनी लिमिटेशंस मालूम है एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर लिमिटेशंस। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं आपको। एंजल्स आपके लिए कार्ड है चूज अ राइट डायरेक्शन। आपको पता है कि कौन सा रास्ता चुनना है और ये रास्ता आपको खुद ने चुनना है। ठीक है, आपको किस रास्ते पर जाना है, क्या सही है और क्या गलत है, ये आपको मालूम है और आपने उसका चुनाव करना है। हर इंसान को पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, बस चुनाव आपका है। इट्स योर चॉइस अल्टीमेटली वेयर यू वुड लाइक टू गो। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स का कार्ड, करियर, फाइनेंस, हेल्थ और रिलेशनशिप। ओके, कुंभ राशि के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें आने वाले वीक में थोड़ा सा प्रेशर महसूस होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये अपने एक स्ट्रेस फील करेंगे, पता नहीं क्या होने वाला है। इनको लगेगा, ये पहले भी कार्ड आया है, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स की सिचुएशन यही होती है, शायद इसीलिए कार्ड दूसरी बार आ रहा है कि आज की रीडिंग में ये दूसरी बार कार्ड आया है कि आप भी कहीं ना कहीं एक फील कर रहे हैं कि आपकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, सक्सेस पता नहीं आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक प्रेशर फील कर रहे हैं। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या हायर एजुकेशन कर रहे हैं या किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है नीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को साफ साफ नजर आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं आप लोग। फिर प्रेशर का फील करने से कोई फायदा नहीं है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उस जितना प्रेशर फील करेंगे उतना ही चीजों को समझने में और करने में डिले होगा। ओके, जो भी जॉब, करियर और फाइनेंस की बात करो तो आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इट इज अ गुड कार्ड। आप एक वेल्दी पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यू आर कमिंग अप लाइक अ वेल्दी बिजनेसमैन। आपका बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन क्या करेंगे आप, जो लोग भी बिजनेस में है या जॉब में है वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होने वाले हैं अपनी सक्सेस को पाने के लिए। कहते हैं ना, कहा जाता है कि भाई बिजनेस जो होता है वो थोड़ा सा तो भाई मैनिपुलेशन चलती है। ये जो लोग कहते हैं आप लोग उसे करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कितना सही और कितना गलत है मैं उसके बारे में बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकती, दैट बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द बिजनेस। तो ये कार्ड ये कहता है कि जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं दे विल बी मैनिपुलेटिव एंड दे विल जस्ट चेज द पावर, और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दे विल बी वेरी मच स्टेबल, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे वो। और हाई रैंक की, जो जिसे कहना चाहिए उनको रैंकिंग मिलेगी, हो सकता है कुछ वो अवार्ड्स वगैरह भी जीते। और जितने भी लोग जॉब में हैं दे विल ऑल्सो गेट अ हाई स्टैंडर्ड, हाई जॉब्स, हाई पोस्ट उनको मिलने वाली है, या वो उसकी तरफ, उन सीढ़ियों की तरफ चलते चले जा रहे हैं। या जो हो सकता है ये कार्ड उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कोई हायर पोजीशंस पर हैं, लीडरशिप की जगह पर है, तो उनको आगे सक्सेस ही मिल रही है, आगे आने वाले फ्यूचर में भी सक्सेस नजर आ रही है। उनकी पोजीशन में एक स्टेबिलिटी है, कहीं भी इनसिक्योरिटी की बात नहीं है, पैसा अच्छा नजर आ रहा है, सैलरी आपकी अच्छी है, सिक्योरिटी है। तो ऑन द होल में अगर मैं बात करूं तो ये कार्ड आपके लिए और ये वीक आपके लिए अच्छा है। बात करूं मैं अगर आपकी हेल्थ की, तो भाई हेल्थ में 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकला है। जो भी आप अपना जो हेल्थ है उसको आप खराब कर रहे हैं,
आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान ना देके। कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत काम में लगे होते हैं ना, तो कोई खाने का टाइम नहीं होता, कुछ पीने का टाइम नहीं होता, सोने का टाइम नहीं होता, सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका होता है। लेकिन उस समय हमें धुन सवार होती है कि बस हमें ये काम करना है, ये काम करना। देखो, काम करना बहुत अच्छी बात है, बिना काम के गुजारा नहीं चलेगा, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। आपको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को एक टाइम देना पड़ेगा। आप ठीक है, आपने कुछ काम है, आपका कोई खास प्रोजेक्ट है, तो आप 3 घंटे की नींद भी ले सकते हैं, 4 घंटे। लेकिन वही चीज अगर कंटिन्यूशन में चलती रहेगी तो व्हाट विल हैपन? कलैप्स। एक दिन आपकी हेल्थ जवाब दे जाएगी। तो वो ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना फिर आपको अपने अपने हेल्थ के ऊपर काफी अच्छा खासा खर्चा करना पड़ सकता है। क्लियर? अगर रिलेशन की बात करूं तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड है हैप्पी टाइम है। फ्रेंड्स के साथ आप बहुत अच्छा टाइम गुजारने वाले हैं, पार्टीज करने वाले हैं, गेट टुगेदर आप लोग करने वाले हैं। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं, एक इंजॉयमेंट है, रोमांस फील करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ। एंड यू वांट टू स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर फैमिली, एंड यू विल बी सेलिब्रेटिंग, you will be having a good time with your friend circle and with your family. So accordingly, this week is good, especially पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रेशर से दूर रहें और बाकी लोग अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स कहते हैं गाइडेंस के। चेक कर लेते हैं, इन कार्ड्स को पीछे कर देते हैं। चलिए, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए, मैंने कहा ना कि हेल्थ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी सिचुएशन जरूर अच्छी हो जाएगी, परेशान होने वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात आ रही है, ये एंजल की गाइडेंस आ रही है दैट एवरीथिंग विल बी फाइन विद द टाइम। पाइसेस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड करियर फाइनेंस का, हेल्थ का, और चौथा कार्ड आ रहा है रिलेशंस का। चलिए, देखिए, अगर बात करें हम स्टूडेंट्स की तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आप लोग बहुत ही ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, अपनी स्टडीज को लेकर बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं और ईगर टू अचीव एवरीथिंग। बहुत, जिसे कहते हैं ना, जोर शोर से पढ़ाई लग रही है, बहुत जोर शोर से आप काम करने में लगे हुए हैं और बिल्कुल अपने करियर के पर पूरी तरह से फोकस होते, जो जो हमारा मेरा ये जो मेरा एजुकेशन का जो गोल है उसके ऊपर फोकस डालते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी एफर्ट्स आप लगा सकते हैं आप लगा रहे हैं और एक बहुत बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा पैशनेट है। मतलब कि इस समय कहते हैं ना कि जितने भी घोड़े दौड़ा सकते हैं आप दौड़ा रहे हैं। टाइम का बिल्कुल आप अपने ध्यान नहीं रख रहे हैं। मतलब अब 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है, गोल ओरिएंटेड रहिएगा, फोकस रहिएगा, लेकिन थोड़ा सा अपनी एनर्जी को इस तरह से रखिएगा। अभी तो आप रातों रात भर भर जाग जाग कर पढ़ रहे हैं, 3 घंटे की नींद ले रहे हैं, 2 घंटे की नींद ले रहे हैं, 4 घंटे की नींद ले रहे हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय तक ऐसे चलते रहे तो क्या होगा? जब एग्जाम के बाद जो एक्चुअल एग्जाम का टाइम आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो हेल्थ है वो कहीं आपको परेशान ना करे। तो आपको सलाह दी जाती है थोड़ा सा अपनी जो भी आपका रूटीन है उसमें एक इस तरह से अपने प्रोग्राम को प्लान कीजिएगा, अपने स्केड्यूल को प्लान कीजिएगा जिसे आप लंबे समय तक चला सके। वो कम ऐसा ना हो कि अभी तो आप गाड़ी चला रहे हैं 180 की स्पीड पर, क्लियर है, और उस समय जहां पर आपको स्पीड की जरूरत है वहां पर आप इतना थक चुके हैं, इतना एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, जहां पर आपको दौड़ना है वहां पर आप दौड़ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा अपनी जो स्पीड है उसमें कंट्रोल रखिएगा जिसे आप लंबे समय तक चला सके। इस तरह से अपना रूटीन बनाकर रखिएगा।
जितने भी लोग, मैं करियर की बात करूं, जॉब की बात करूं, फाइनेंसेस की बात करूं, तो आप कुछ बेटर के लिए स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, ये जो स्ट्रगल है ना, वो वैसा स्ट्रगल नहीं है कि आपके पास जॉब नहीं है या कुछ नहीं, आप कुछ बेटर पाना चाहते हैं। यू वांट टू अचीव समथिंग बेटर व्हाट यू आर हैविंग एट दिस मोमेंट। आप काफी डिटर्मिनेशन में आपका काफी अच्छा मुझे नजर आ रहा है। और जो भी लोग स्पेशली जो रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं या जिनकी पोस्ट थोड़ी सी हायर है, वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कुछ अपने ऐसे गोल्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं जो आपके काम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। देखो, एक होता है कि हमें हमारा रूटीन वर्क करना है, एक होता है कि मुझे जो भी काम मिला है मैं उसे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊं अपने आप। मुझे कोई नहीं कह रहा कोई, लेकिन मैं अपने आप को एक्सेल करना चाहता हूँ, मैं कुछ बेटर करना चाहता हूँ। तो ये वाला कार्ड कहता है कि आप इस आने वाले वीक में उस एक्सेलेंसी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से जब भी बाहर निकलेंगे, हमें एक्सेलेंसी मिलेगी मिलेगी। और जब भी हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे, हमें फायदा भी मिलेगा, क्योंकि हम नई अपने पोटेंशियल को अपने आप देख रहे हैं कि हमें क्या क्या पोटेंशियल है। और यकीन मानिएगा, हम वैसे भी कहते हैं कि हम अपने ब्रेन का कम से हार्डली मतलब 20% और 17% तो बहुत दूर की बात है, बहुत इंटेलिजेंट लोग इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत कम परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं। तो हमें अपने अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे आप लोग, जिसका फायदा आपको फ्यूचर में होगा ही होगा। तो इट इज अ गुड कार्ड फॉर यू, जो लोग एक्सीलेंसी पर जाना चाहते हैं। हेल्थ की बात करूं तो देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखो, स्टूडेंट्स को मैंने कहा था ना, कंसिस्टेंसी आपको रखने की जरूरत है। अपनी एजुकेशन में, अपने स्केड्यूल में कंसिस्टेंसी रखिएगा। ये नहीं एक दिन आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले दिन आप पूरा थक चुके हैं, फिर आप 5 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे, फिर आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर आप थक गए हैं 2 घंटे पढ़। तो एक कंसिस्टेंसी नहीं है। और जब भी हमें सक्सेस मिलती है, चाहे आप जॉब में है, चाहे आपका अपना बिजनेस है आपका, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, यू नीड टू हैव दैट कंसिस्टेंसी। क्लियर? तो वो कहीं आपकी इम्बैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको आने वाले वीक में हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ जाए। दैट इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है। और थोड़ा सा आप अपनी कंधों का, अपनी बैकबोन का, स्पाइन का ध्यान रखिएगा, और स्किन का ध्यान रखिएगा, पैरों का ध्यान रखिएगा। क्योंकि हो सकता है कि मैंने कहा ना कि आप लगातार कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या पढ़ बैठे हुए हैं, सिटिंग आवर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन कमिंग वीक। रिलेशन की अगर बात करूँ तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही बढ़िया कार्ड है। आप बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड हैं, और ये कार्ड अभी पहले भी शायद निकला है, और इमोशनली काफी आप सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं अपने रिश्तों से। एंड प्लस एक सक्सेसफुल है, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में हैं, वहां पर आप अपनी जिसे कहना चाहिए ना कि जो भी हो सकता है, आप अपनी फैमिली के साथ, सब अपने दोस्तों के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ कहीं वेकेशन के लिए जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, ऑफिशियल पार्टीज ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें सारी फैमिली भी इंक्लूड होती है, तो उस तरह की मुझे एक गैदरिंग भी नजर आ रही है। एंड प्लस आप अटैच्ड है, अटैच्ड है। अब कुछ लोग जो शादी का फैसला करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये आने वाला वीक बहुत बढ़िया है। हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करें या कोई आपको प्रपोज करे। इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव वीक फॉर ऑल ऑफ यू। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है, एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। चेक कर लेते हैं हम लोग। ओके, आपके लिए कार्ड आया है, नो नीड टू वरी। किसी भी चीज में डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। तो ये थी रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। नए साल की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत साल हो, और आप सभी लोग सेहतमंद रहें, खुश रहें, अपनों का साथ आप लोगों के साथ रहे। आप मुस्कुराते रहिएगा। नए साल में हम फिर से मिलेंगे, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम सब लोगों की शुभकामनाएं
एक दूसरे के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए।